अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चंदन के बाग का सबक। बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है। एक बादशाह शिकार खेलते हुए एक घने जंगल में रास्ता भटक गया। शदीद प्यास के आलम में वो एक जगह पहुंचा जहां एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। लकड़हारे ने बादशाह की मदद की, उसे पानी पिलाया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया। बादशाह ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नेक इंसान, तुम मेरे महल जरूर आना, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। चंद दिन बाद लकड़हारा ये सोचकर महल की तरफ रवाना हुआ कि अगर बादशाह इनाम मांगने को कहेगा तो वो ऐसी जगह मांगेगा जहाँ बहुत से दरख्त हों, ताकि इनकी लकड़ियों से कोयला बनाकर बाजार में बेच सके और ज्यादा कमाई कर सके। इसी ख्याल के साथ वो महल पहुंचा, दरबान को अपना तारफ करवाया और बादशाह ने इसे अपने रूबरू पेश होने की इजाजत दे दी। रहमदिल बादशाह ने कहा, मांगो ऐ नेक दिल इंसान, क्या चाहते हो? लकड़हारे ने अपनी ख्वाहिश बयान कर दी। बादशाह ने एक लम्हा सोचा, मुस्कुराया और वजीर से कहा, मेरा चंदन का बाग जहाँ ताज़े नजर सिर्फ चंदन के दरख्त हैं, इसके नाम कर दो। लकड़हारा खुशी खुशी अपना इनाम लेकर वापस लौटा। जब उसने इतना बड़ा बाग देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि अब तो चंद दिनों में अमीर हो जाएगा। वो दिन में दरख्त काटता, रात को इनका कोयला बनाता और अगले दिन बाजार में बेच आता। वक्त गुजरता गया मगर कोई खास मुनाफा ना हुआ। अब वो परेशान था, क्योंकि चंद ही दरख्त बाकी बचे थे और वो वहीं का वहीं खड़ा था। ना आमदनी में इजाफा हुआ और ना जिंदगी में कोई बेहतरी आई। एक दिन बादशाह को ख्याल आया कि क्यों ना लकड़हारे से मुलाकात की जाए, शायद अब वो अमीर बन चुका हो। जब बादशाह चंदन के बाग के पास पहुंचा तो मंजर देखकर सदमे से जमीन पर बैठ गया। आधे से ज्यादा बाग जल चुका था, हर तरफ स्याही फैली हुई थी और वो जगह एक वीराने का मंजर पेश कर रही थी। बादशाह ने पूछा, ये तुमने क्या किया? लकड़हारे ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने सोचा दरख्त काट कर कोयला बनाकर बेचूंगा तो किस्मत बदल जाएगी। सारी लकड़ियां जला डाली, अब चंद ही दरख्त बचे हैं, मगर आमदनी वही रही। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जंगल में कोयला बनाता था, अब इस बाग में बनाता हूँ। बादशाह सब समझ गया और कहा, ये जो चंद लकड़ियां बाकी हैं इन्हें बाजार में ले जाकर बेच आओ। लकड़हारा बाजार गया, चंदन की लकड़ी आवाज लगाकर बेचने लगा। चंद लम्हों में खरीदारों की भीड़ लग गई, बोलियां लगने लगी और बेलाखिर सबसे ज्यादा कीमत देने वाले को उसने वो लकड़ियां बेच दी। इतनी बड़ी रकम उसने पहले कभी न देखी थी। वापस आकर उसने अफसोस से कहा, इतनी सी लकड़ी इतने महंगे दामों बिकी और मैंने बाकी सब कोयला बनाकर ज़ाया कर दी। बादशाह ने फरमाया, मैंने ये बाग तुम्हें इसलिए दिया था कि कुछ दरख्तों से नए दरख्त उगाओ और कुछ की लकड़ी बेचकर अमीर बन जाओ, मगर तुमने अपनी नादानी से पूरा बाग ही बर्बाद कर दिया। अब लकड़हारे के पास पछतावे के सिवा कुछ न बचा था। इस कहानी से दो बड़े सबक मिलते हैं। एक, इंसान की रूह एक चंदन का बाग है और इसकी सांसें इस बाग के दरख्त हैं। हम इन सांसों को बुरे अमाल में जलाकर राख बना देते हैं, जबकि इन्हीं सांसों को नेकी, सच्चाई, रहम, हमदर्दी और इखलास में लगाकर हम कई जिंदगियां संवार सकते हैं। जब सांसें कम रह जाती हैं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। दो, अल्लाह हमें बाद औक़ात हमारी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा नेमत अता करता है, मगर हम अपनी काम अमली और बेवकूफ़ी की वजह से इस नेमत को ज़ाया कर देते हैं। हम इसके मकसद को समझ नहीं पाते और आखिरकार खाली हाथ रह जाते हैं। हासिल कलाम, अपनी रूह के बाग को नेकी से सैराब करें, अपनी सांसों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर अमले दानिश के साथ करें। मोमिन कभी बेवकूफ़ नहीं होता, बल्कि फ़हम व फ़रासत से फैसले करता है। बेवकूफ़ी मसूमियत नहीं बल्कि बदबख्ती है, जो इंसान को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल इसी लकड़हारे की तरह। शुक्रिया।